मुखड़ों पर मुस्कान, होगा पूर्ण विधान। यज्ञ पूर्ण करने के लिए अंतिम आहुति दीजिए प्रभु, और माता चंडी का आवाहन कीजिए। ये क्या, एक फूल कम? श्री राम ने सोचा कि बाण तुरंत यहाँ प्रगटाया, बाण तुरंत यहाँ प्रगटाया। प्रभु से सब देख रहे, प्रभु का मंतव्य समझ नहीं आया, ये मंतव्य समझ नहीं आया। याद आया के कौशल्या मात ने, याद आया के कौशल्या मात ने कमल नयन कह के बुलाया। क्यों ना कमल का अभाव मिटाने को नैन कमल अब जाए चढ़ाया, क्यों ना कमल का अभाव मिटाने को नैन कमल अब जाए चढ़ाया। यह देख प्रकट हुई जगदम्बा, पल में प्रकट हुई जगदम्बा, एक भक्ति भक्ति से हारी आशीष दिया महामाया ने। जय हो श्री राम तुम्हारी, जय हो श्री राम तुम्हारी, जय हो श्री राम तुम्हारी। रावण मेरा भक्त है, उसकी प्रभाव में आकर कमल की संख्या कम करके मैं आपकी परीक्षा ले रही थी भगवान। किंतु आपकी त्याग भावना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप ही की विजय होगी। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। कवच मेरी सहस्त्र वर्षों की तपस्या का फल है। इसे मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। इसके पहनने के पश्चात इंद्र भी मेरे सामने आने का साहस नहीं कर सकता। ये कवच अभेद्य है, कोई भी अस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकता। परंतु किसी अबला का श्राप इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। महारानी। हाँ स्वामी, यदि कोई सती स्त्री श्राप दे दे तो उसकी रक्षा स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर सकते। और सीता तो परम सती है, इसीलिए मुझे उससे डर लगता है। आपसे निवेदन है,
आप सीता को अशोक वाटिका से मुक्त करके उसके पति श्री राम के पास लौटा दीजिए। महारानी, जो आप कह रही हैं, यदि ऐसा ही करना था तो क्या आवश्यकता थी लंका के वीर योद्धाओं के बलिदान की? तुम उनकी चिंता कर रहे हो लंकेश, जो मर चुके हैं। अब उनकी चिंता करने का समय है जो जीवित हैं। यदि उनको बचा सको तो देश और जाति का भविष्य बच सकता है। आज का ही वो दिन है बचने और मरने का। आप मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु तो आएगी ही आएगी, परंतु कायर पुरुष मृत्यु आने से पहले भी कई बार मरते हैं। वीर पुरुष बिना किसी के सामने शीश झुकाए युद्ध में लड़ते हुए मरते हैं। इसीलिए आज मुझे युद्ध करने से मत रोकिए, क्योंकि इसी में लंकेश और लंका की आन है। एक बात तो स्पष्ट है, यदि राम नर है तो आज मेरे हाथों से उसे कोई नहीं बचा सकता। और यदि जैसा तुम लोग कहते हो कि राम भगवान है, साक्षात विष्णु का अवतार है, तो रावण का वध करने में राम को जितना यश मिलेगा उतना ही रावण को भी यश मिलेगा। युगों युगों तक सदा सर्वदा राम और रावण का नाम एक साथ लिया जाएगा। दशानन रावण की, दशानन रावण की, दशानन रावण की, दशानन रावण की, रक्षापति रावण की, रक्षापति रावण की, दशानन लंकेश की। लंका के सूरवीर सेनानियों, हम ये युद्ध कई दिनों से लड़ रहे हैं। इस युद्ध में हमने बहुत कुछ खोया है। अब पाने के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। हमें विजय चाहिए, विजय। अब यह युद्ध हमारे लिए और हमारी राक्षस जाति के लिए जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। दशानन लंकेश की। हे बलशाली वीरों, आज रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है और आज इस महायुद्ध में आपको अपना पराक्रम दिखाने का ये अंतिम अवसर है और इस अवसर पर सवार होकर आपको अपनी विजय का जय घोष करना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक भी शत्रु रणभूमि से वापस न जाने पाए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
वानर बचकर जाने ना पाए। मैं इन वानरों के रक्त से मां चंडी का तर्पण करूंगा। कहाँ है राम और लक्ष्मण? सामने आओ। मैं अपने अनुज कुंभकर्ण, अपने पुत्र नरांतक देवांतक प्रहस्त का दिखाए और इंद्रजीत की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूं। सामने आओ। रावण! इतना साहस वानर! तो रावण के इस प्रहार को सहन करके बता। प्रभु श्री राम, रावण ने हाहाकार मचा दिया है। उसने हमारी आधी सेना मूर्छित कर दी है। भैया, रावण का वध मुझे करने दीजिए। तीनों लोकों में अपनी कीर्ति फैलाने का यह अवसर आप मुझे प्रदान कीजिए। मैं जानता हूं लक्ष्मण, तुम जैसा वीर दूसरा कोई नहीं है, परंतु वर पाकर रावण मदांध हो गया है, इसलिए अपनी रक्षा करते हुए उससे युद्ध करना। विजयी भव लक्ष्मण। हाथों बचोगे तो प्रतिशोध भी ले लेना रावण। बहुत दिनों के बाद रणभूमि में आए हो। पिछली बार तो तुम पर दया करके प्रभु श्री राम ने तुम्हें छोड़ दिया था, परंतु आज तुम जीवित बचकर नहीं जा पाओगे। जय श्री राम। जय श्री राम। पवन पुत्र, एक मुष्टि में रावण को हिलाने वाले तुम इस सृष्टि के इकलौते वीर हो। रावण! वानर, मेरी अपनी रक्षा के लिए मेरे पास बहुत सी मायावी विद्या है, परंतु तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। इस बाण से तेरी मृत्यु निश्चित है। लक्ष्मण!
रथ वहां ले चलो। सारथी, वो देखो, कुलद्रोही विभीषण के साथ राम। राम, उस दिन तुमने कहा था तुम निहत्थे पे वार नहीं करते। आज मैं निहत्था नहीं हूं। आज मैं इस रणभूमि से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूं। आज मेरे तीर की नोक पे तुम दोनों भाइयों की गर्दन होगी, जिन्हें मैं विजय पताका बनाकर लंका ले जाऊंगा और मुख्य द्वार पर लटका दूंगा। कौन हो तुम जो अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ में सवार होकर रणभूमि में खड़े हो, परंतु इतना भी नहीं जानते कि ये कोई मंच नहीं जहां पे खड़े होकर भाषण देना है। तुम यहां युद्ध करने आए हो तो स्वयं कुछ मत बोलो। अपने हाथ में पकड़े धनुष को तोड़ो और उसमें बाण चढ़ाकर बाण को तुम्हारी वीरता का वर्णन करने दो। आंखें होते हुए भी अंधे हो गए हो क्या? जो मुझे नहीं पहचान रहे हो? मैं रावण हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, गंधर्वों को, नागों को, दिक्पालों को, सबको रुलाने वाला रावण। हाँ, रावण। रावण का तो अर्थ ही रोदन है। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा प्रचंड पराक्रम तो तीनों लोकों में विख्यात है। सभी जानते हैं तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से सारे संसार को आंसुओं में डुबोया है। और अब जब वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबोएगा तो इसमें केवल दोष तुम्हारा होगा। मैं अपने दोषों पर तुम्हारी व्याख्या सुनने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं रावण, तुम स्वयं नहीं आए हो, तुम्हें तुम्हारे पाप लेकर आए हैं। किसके पाप? किसके पुण्य? अपने धनुष बाणों से कहो ये मुझसे बात करें। अवश्य। आज तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी।